नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आप देख रहे हैं सामने बैठे हुए हैं बुद्ध शरण हंस जी हैं और बिहार में बुद्ध धर्म के प्रचार में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और भी यहाँ पर युवा कई दिख रहे हैं। ये सभी लोग बोधगया से लौटे हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे, एक ऐसी चीज़ पर इन सभी लोगों के साथ चर्चा होगी जिसे भारत की मीडिया ने पूरी तरह से गायब कर दिया है। मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं है। बड़ा आंदोलन चल रहा है, देश भर के लोग आंदोलन कर रहे हैं, विदेश के लोग भी वहां पर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। बोधगया में अद्भुत आंदोलन चल रहा है, लेकिन उस आंदोलन के बारे में एक लाइन न तो पटना के अखबार लिख रहे हैं, न दिल्ली के अखबार लिख रहे हैं, न डिजिटल मीडिया में, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वो आंदोलन जो बोधगया में एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो आंदोलन है जो वहाँ बौद्ध विहार है, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जहाँ से पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ, लोग जाने जुड़े। वहाँ जो है वो बौद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए कमिटी ऐसी बना दी गई है जिस पर बौद्धों का कोई अधिकार वास्तव में है नहीं। तो वो एक एक्ट है, कानून है। तो वो कानून को बदलने के लिए एक लड़ाई चल रही है, अद्भुत लड़ाई चल रही है। तो ये सभी लोग उस लड़ाई का हिस्सा रहे हैं और अभी हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बुद्ध शरण हंस जी से कि बोधगया में ये जो आंदोलन चल रहा है, ये क्या है, क्या महत्व है इसका, क्यों ये आंदोलन चल रहा है, बताएंगे। देखिए, बोधगया में विवाद शुरू से ही खड़ा किया गया है। कोई विवाद ये स्वाभाविक नहीं है। देश आज़ाद हुआ 1947 में और बोधगया पर लोगों का ध्यान, लोगों का नहीं, ब्राह्मणों का ध्यान गया 1949 में। तो क्या देश की आज़ादी के बाद सबसे मुद्दा प्रमुख यही था बौद्ध विहार का? अरे यहाँ शिक्षा नहीं थी, खेती नहीं थी, व्यवस्था नहीं था, रोड नहीं था, पुल नहीं था, ऑफिस नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, इस पर चर्चा होता। लेकिन लोगों ने 1949 में सबसे पहला काम किया दो। इसको कोई जानता नहीं है इसलिए कि मीडिया या साहित्य वैसा है नहीं। दो ऐसा काम हुआ। पहला कि बोधगया महाविहार को बोधगया टेम्पल लोगों ने घोषित किया। अच्छा, बौद्ध विहार को बौद्ध मंदिर घोषित कर दिया गया। वो विहार मंदिर नहीं हो सकता है जी। मंदिर में पाखंड होता है। हाँ, अब बिहार में ज्ञान की बात होती है। माइक को ठीक से पकड़ लें तो बिहार में ज्ञान की बात होती है। जी जी। और ये मंदिर में तो जो सो आपका पूजा पाठ, भजन कीर्तन, ढोल झाल बजता है। हाँ। तो लोगों ने उसको मंदिर कह के वहीं से बेईमानी शैतानी शुरू हो गई। टेम्पल एक्ट बना, उसको बनना चाहिए था बोधगया महाविहार एक्ट, बोधगया महाबोधि महाविहार एक्ट होना चाहिए था। ऐसा नहीं किया तो नाम में ही गड़बड़ कर दिया, नाइंसाफी की गई। नाइंसाफी की गई। और नाम के बाद जो बनाया गया नियम कि उसमें 9 सदस्यीय मेंबर रहेंगे। 9 सदस्य में अध्यक्ष रहेगा गया का कलेक्टर, यदि वह हिंदू होगा तब। ये क्लाउज में लिखा था। अच्छा। और 4 हिंदू रहेंगे, 4 जो है सो बौद्ध रहेंगे। बौद्ध उसमें बिहार में कोई थे नहीं, तो बिहार के कोई आदमी बौद्ध है नहीं। तो आप तो जो बॉर्डर एरिया में जो बुद्धिस्ट एटमॉस्फेयर है, हमारा 7 बहनों का राज में सब बुद्धिस्टे भरा हुआ है, वहाँ के लोगों को राय मशवरा करना चाहिए, तो बुलाना चाहिए था। वो बुलाया नहीं गया। और जो लोग वैसे थे तो उनको पहचाना नहीं। उसमें अगर बुद्ध में किसी की चर्चा थी तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर को आप कमेटी बनाते समय बुलाते। राजगोपालाचारी कैसे मद्रास से आया? तो कोई बौद्ध नहीं थे। नहीं। सुभाष चंद्र बोस कैसे बंगाल से आया? जी। जयप्रकाश नारायण किसे छपरा से गए? और जवाहरलाल जो सो इलाहाबाद से आए। इतने दूर से लोग आ सकते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर बम्बई से आ सकते थे जी। तो बाबा साहब को शामिल नहीं किया गया। शामिल नहीं किया। वो तो चर्चित बहुत थे। 1935 में कहा था कि मैं बौद्ध रहकर मरूंगा। तो अभी क्या है उसमें, क्या अभी है क्या कि 2013 में नीतीश सरकार ने एक क्लाउज को सुधारा कि गया का कोई भी कलेक्टर होगा तो वो अब उसका अध्यक्ष होगा, हिंदू हो या नहीं हो। हालांकि प्रैक्टिकल वो ब्राह्मण ही कलेक्टर वहाँ डिप्यूट होता है या हिंदू कलेक्टर, लेकिन ठीक है चलेगा, वो आपने सुधारा।
उतना सुधार दिया तो 4 हिंदुओं या ब्राह्मणों को हटाने में आपको क्या दिक्कत है? और अभी जो है मेंबर तो 4 हिंदू करके है, मगर वो हिंदू नहीं है, वो ब्राह्मण है। तो क्या मांग क्या है कि वो सिर्फ मांग है कि आप उसको रिपील करिए और बोध गया महाबोधि महाविहार अधिनियम बनाइए जी और फिर सब सारे चर्च, सारे मकबरा, सारे मस्जिद अगर बिना कमेटी के चल रहा है, आप बोध गया के लिए क्यों मर रहे हैं कमेटी बनाने के लिए? बौद्ध लोग अपना उसको चलाएगा कमेटी बना के। आपको अगर उसमें कोई गलत काम हो तो बताइए, गलत काम क्या होता है? अभी गया में जो तो विष्णुपद मंदिर है, कहाँ उसमें कमेटी? मंदिर में जो स्थानीय आदमी गया, अध्यक्ष हुआ, मेंबर हुआ और जो अगर जरूरत पड़ा तो दान दक्षिणा। ठीक है। और हम सुनना चाहेंगे कि कैसे वहाँ आंदोलन चल रहा है, कुछ आंदोलन के बारे में, वहाँ क्या माहौल है, इसके बारे में कुछ और बताएं। संतोष जी हैं और भी हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, तो बताएंगे। माइक को जी माइक दे दीजिएगा। तो हाँ, तो आप भी वहाँ पर गए थे, तो कैसा रहा, क्या आपने देखा? वो हाथ में ले लें उस माइक को। जी, वहाँ का जो आंदोलन है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, एकदम संवैधानिक तरीके से वहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। और अब यह आंदोलन जो है एक व्यापक रूप ले रहा है, एक वैश्विक रूप ले रहा है। उस आंदोलन के समर्थन में समझिए कि अभी पूरे देश में बहुत सारे राज्यों में उसके समर्थन में रैलियां निकालना शुरू कर दी हैं, झांकियां निकालना शुरू कर दी हैं और उसका आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए जगह जगह पे धरनाएं शुरू हो गई हैं। तो मिला जुला के कहा जाए कि अभी का आंदोलन और धारदार हो गया है और आंदोलन और भी जो है कि अपना चरम सीमा पर पहुंच गया है। हाँ, बोलिए आप। जी, तो मैं वही बता रहा था कि जो वहाँ का जो प्रदर्शन है, धरना जो है, बहुत ही शांतिपूर्ण और एकदम संवैधानिक तरीके से जो है कि चल रही है। और देश अन्य राज्यों से भी बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है इस आंदोलन के बारे में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से, तो सब लोग अपने स्वतः जागृत होकर के वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और उसका नैतिक समर्थन भी वहाँ पर किया जा रहा है लोगों के द्वारा। जो भी हमारा बहुजन समाज है, बुद्धिस्ट समाज है, उस सब के द्वारा वहाँ पर पहुँच रहे हैं लोग। जी। और बगल में बैठे हुए हैं, आप भी वहाँ पर गए थे, तो बताइए अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम मुकेश भोज है। जय भीम नमो बुद्धाय। हम भी सर लोग के साथ में गए थे, तो वहाँ पर जाने के बाद अच्छा है, बहुत बड़ा पंडाल थोड़ा सा बना हुआ, अपना जितना लोग आ रहे हैं बना रहे हैं अपना साधन के अनुसार। तो जब हम वहाँ पे गए तो लोगों को उपासक थे और भंते जी थे, सब लोग थे, तो उन लोग को हम किन्हीं को पानी पिला रहे थे, किन्हीं को खाना ला के व्यवस्थित कर रहे थे। आप अच्छा पानी पिला रहे थे? जी। अच्छा। और मेरे साथ में और टीम थे, उसमें हम जुड़ गए थे जाकर और लोगों को मदद कर रहे थे जितना हो रहा था हमसे। अच्छा, तो आप आंदोलनकारियों की सेवा कर रहे थे? जी हाँ। जो लोग वहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं, जी। तो वहाँ पर बताइएगा कि क्या ये उपवास पर लोग बैठे हुए हैं? उपवास है या कि नहीं, ये अनिश्चितकालीन धरना है, प्रदर्शन है। उपवास अभी हंगर स्ट्राइक नहीं है। जी जी। हम लोग जब वहाँ गए थे तो होली में छुट्टी था, तो इसलिए हम लोग के पास उसमें टाइम था, तो कहें कि चलो वहाँ चलते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन 25 दिन 20 दिन हो गए थे, हम लोग को मन था जाने का, लेकिन जा नहीं पा रहे थे, छुट्टी थी नहीं। तो हम लोग होली के एक दिन पहले गए, अगजा के दिन, और वहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट में देखें कि वहाँ काफ़ी स्टेट से लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि छुट्टी का टाइम था। पूरे ट्रेन से भर भर के मध्य प्रदेश से हज़ारों लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश कौशाम्बी, तो कुशीनगर और श्रावस्ती, बहुत जगह से लोग हर दिन। मैं वहाँ 4 प्रांत के लोग होंगे? प्रांत के तो वहाँ लेह, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गंगटोक, हर जगह के, मैंने कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा है। साउथ का 1-2 स्टेट है, बाकी नॉर्थ के 7 जो स्टेट होते हैं पूरे भारत से लोग आ रहे थे। 2 दिन 3 दिन, और भंते लोग वहाँ पर करीब 100-150 भंते कंटिन्यू रह रहे थे। हम लोग वहाँ 4 दिन 3 रात, हम और मेरी वाइफ और मेरी टीम पूरा थे वहाँ पे। तो वहाँ पर का माहौल, उसमें चूँकि होली था, सारी दुकानें बंद, सारा व्यवस्था नहीं था, फिर भी कम व्यवस्था में बहुत अच्छा संचालन, और लोगों में इतना उत्साह
और आपस में लोग जो आ रहे थे उनके साथ घुलना मिलना, बातचीत, किस तरह आगे का हम लोग को ये नैतिक समर्थन करना है और उस चीज़ को हम लोग को देखना है। काफ़ी बृहद रूप से हम लोग वहाँ देख रहे थे। और वहाँ पर सुबह में प्रार्थना होता है, दिन में फिर लोगों का आना जाना, बात अपना रखना होता है, जो आते हैं अपना परिचय और अपना सहयोग जो भी है वो देते हैं। शाम में फिर प्रार्थना होता है, फिर रात में डिस्कशन होता है, मीडिया का जो भी है उसमें अपना बात प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का होता है कि दिल्ली से। और हमारे जो सोशल मीडिया है, चूँकि प्रिंट मीडिया और गोदी मीडिया हमारा कोई न्यूज़ दे नहीं रही है, तो इस तरह वहाँ कार्यक्रम। दिन में खाना होता है, शाम में तो खाने का भी उसमें बहुत दिक्कत हो रहा था, फिर भी हमारे लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। हम लोग खुद उसमें लगे रहें, लोगों को खिलाना पिलाना से लेके सारे लोगों को सेवा करना। और वहाँ पर जो बहुत विचार अपना अपना सब रखते थे। हम लोग वहाँ पर सुबह में 9 बजे पहुँच जाते थे। बनते लोग तो 24 आवर वहाँ है, मच्छरदानी लगा कर रात में सोना है। 10-20 आम उपासक उपासिका भी रहते हैं। हम लोग भी एक रात स्टे किए थे, फिर रात में हम लोग 11-12 बजे बगल में ठहरने चले जाते थे। मतलब वहाँ से जाने का मन नहीं करता था, वहाँ का इतना अच्छा माहौल था। इतना अच्छा माहौल। और अच्छा, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? इस आंदोलन का नेतृत्व आकाश लामा जी कर रहे हैं, साथ में भंते करुणाशील वो हैं, वो भी कर रहे हैं। और वहाँ भी और बिनाचार्य काफ़ी भंते हैं लोग आपस। सारे भंते लोग, पूरे इंडिया के भंते लोग वहाँ पे आपस में हैं। अब तो सब लोग अपने आप से लीड कर रहे हैं। अब लीड का यहाँ कोई एक आदमी नहीं है। हम लोग को ज़रूरत पड़ता था तब खुद हम लोग अपना भोजन खुद बनाते थे, कोई बनाने वाला नहीं था। होली का भी टाइम था और ऐसे भी हम लोग को ज़रूरत नहीं था। 100-200 लोग का हम लोग मध्य प्रदेश की महिलाएं आई, वो लोग बैठ गई, रोटी बनाई, कोई चावल बना दिया। हम लोग इस तरह आपस में घुल मिल के काम करते थे और उसके लिए पूरा आंदोलन कर रहे हैं। और ज़रूरत पड़ने पर युवक तो ऐसे नवयुवक लोग वहाँ हैं जो हर तरह से कहें, अगर हम शांति है कि हम लोग बुद्ध के शांति के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अगर सरकार नहीं सुनती है तो उनको सुनाने के लिए हमारे पास दूसरा रास्ता भी है, उसके लिए भी लोग तैयार हैं। तो एकदम बलिदान देने को भी लोग तैयार हैं। अपना कहें हम शहीद हो जाएंगे लेकिन इसको हम लेके रहेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने भंते लोगों ने कहा हमारा शांति का मार्ग है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो हम दूसरा रास्ता भी, जो ये संघर्ष का रास्ता भी अपनाएंगे जी। तो हम लोग वहाँ पे काफ़ी संघर्ष, अभी आज 4 दिन जो रहे दिवाली ये होली के आसपास में बहुत दिक्कत का रहा, लेकिन अब वहाँ काफ़ी अच्छा व्यवस्था हो गया है। अब भंते लोग लेह लद्दाख से 40-50 भंते अब कंटिन्यू, पहले से 100-150 थे, अभी 300-400 लोग कंटिन्यू रह रहे हैं। और बहुत बृहद पैमाने पर ये फैल रहा है। सारे लोग जान गए हैं, जितना समाज है हमारा बुद्धिवादी बुद्धिस्ट समाज, वो पूरे उसको अब देख रहे हैं, अब पहुँच रहे हैं। जी जी। तो वहाँ जो आंदोलन चल रहा है, वहाँ आप लोग आंदोलन में शामिल हुए, तो देश के जो ऐसे लोग जो नहीं गए हैं उनको आप क्या कहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गया बोध गया आने के लिए तो सभी को लालायित रहता है। कुछ लोग हो सकता है टूरिस्ट के बहाने ही आ रहे हैं, टाइम कम दे पा रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। उनको हम यही कहना चाहेंगे, आप आइए, शरीक होइए, अपना जो वहाँ का ये क्या बोलते हैं जो एक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए उसमें अपना सहयोग दीजिए। तन मन धन से कंटिन्यू हो गया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोग और यूपी के लोग काफ़ी जागरूक हैं। नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट है, लेह लद्दाख के है, अरुणाचल प्रदेश, सब बहुत जागरूक लोग हैं। सिक्किम से वो सब स्वतः आ रहे हैं, किसी को वहाँ बुलाया नहीं जा रहा है। अभी 40 बस महाराष्ट्र से 23 तारीख वहाँ पहुँचने वाले हैं, किसी को नहीं बुलाया। 40 बस भर के 40 बस 23 तारीख को, संडे को, 23 मार्च को। और उसमें काफ़ी लोग होंगे। उसके बाद 14 अप्रैल को बहुत वहाँ लाखों की संख्या में लोग जमा होंगे। और इसको अगर 14 अप्रैल तक नहीं माना गया तो 12 मई को जो बुद्ध पूर्णिमा, उस समय तक वहाँ करोड़ों लोग गया को पाट देंगे एकदम। ये बात हुई कि आंदोलन, लंबे आंदोलन के लिए लोग तैयारी है, सारा तैयारी। तो क्या हम इसको, अभी हम महिलाओं की भी बात सुनेंगे कि क्या इसको हम काला कानून कह सकते हैं जो वहाँ पर बिहार सरकार का है और इसको हटाने के लिए आंदोलन चल रहा है? इसे हम काला कानून कह सकते हैं, क्योंकि ये एक दिन का, ये आज का कानून नहीं है, या फिर कहे कुछ साल पहले का, या कुछ, ये हमारे साथ वर्षों से हो रहा है। ये जो कानून जो बनाया गया है, ये मतलब हमारे चीज़ों को, हमारे विरासत को छीनने का, उन पर कब्जा करने की जो लत लगी हुई है ना हमारे मनुवादियों विचार लोगों को, तो ये वही लत है। तो ये लत जो है ना हज़ारों साल की है, वो हमारे बहुत सारी चीज़ों को
उन्होंने अपने कब्जा कर लिया है। तो हमारे लोगों को जागरूक होने के साथ साथ आगे के भविष्य की भी प्लानिंग करनी होगी, अपने बच्चों को समझाना होगा कि इन लोगों ने जो नकल किया ना हमारे लोगों को, आप देखिएगा कि भंते और जो ब्राह्मणों ने जो विचारधारा, जो सोच, जो पहनावा, जिस तरह की संस्कृति उन्होंने हमारा नकल किया है, उसको किस तरह से हम ये कहेंगे कि अलग करने के लिए अपने बच्चों को बहुत जागरूक करने की ज़रूरत है। हमें बताने की ज़रूरत है कि बुद्ध का मार्ग क्या है। और बुद्ध ने हम तो कहेंगे कि इस आंदोलन के द्वारा बुद्ध के मार्ग को हम लोग तो समझ ही रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को समझ रहे हैं, साथ में हम अपने बच्चों को इसके लिए भी तैयार कर रहे हैं कि युद्ध से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बुद्ध तो बुद्ध, युद्ध के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जी जी, तो कह सकते हैं कि ये आंदोलन जो है एक नए तरह से बौद्ध चेतना को देश में और समाज में फैलाने का एक अवसर भी दे रहा है। जी है ना? जी जी। तो ठीक ही है, आप सब लोगों से बातचीत हुई और आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम ये यहाँ से अपील करना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक बोधगया नहीं गए हैं, बौद्ध विहार पर जो एक गलत कानून थोप दिया गया है, उस कानून को हटाने के लिए देश भर के बौद्ध विचार को मानने वाले लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो हम अपना समर्थन देने नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।